हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 9th मैथमेटिक्स। सो आवर टुडेस टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो याद है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। चलिए उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax plus by plus c is equal to 0 where x and y are variables with power 1 and a, b, c are constants, right? a is called the coefficient of x, b is called the coefficient of y। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इसके ऊपर चलिए हम सम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके बुक से ही करेंगे। Equal to 1, b equal to minus root 3 and c equal to minus 4। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड आई x minus 4 is equal to root 3y। दैट इम्प्लाइज सिर्फ क्या करना है, जो भी टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आना है। वही करेंगे, x ये प्लस 3y राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो क्या होगा? माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड द सेकेंड पार्ट a कितना है? 1, b माइनस रूट 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4। हो गया आंसर। ये भी आता है 1 मार्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल। तो सिमिलरली आप खुद ही कर सकते हो थर्ड एंड फोर्थ। फिर भी मैं कर दे रहा हूं क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सबके लिए है, नीचे से लेकर फर्स्ट बेंचर्स तक सब बच्चों के लिए है। क्योंकि मैं पहले एनसीईआरटी का करूंगा, उसके बाद आरडी शर्मा का भी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर 4 माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसको फिर क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट हमें क्या लिखना है? x को लिखना है, सेकेंड पे y टर्म को और थर्ड पे कांस्टेंट टर्म को लिखना है। इज इक्वल टू हो गया 0। फिर क्या करेंगे, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। सपोज ये भी आपका आंसर हो सकता है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। हियर व्हाट इज a इज इक्वल टू माइनस 5, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। लास्ट वन 2x इज इक्वल टू y। सो दैट इम्प्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। Here, what is our standard form? ax plus by plus c is equal to 0. It is ax, it is by, there is no c. So, क्या करेंगे? Minus y plus 0 equal to 0. Okay, so ax plus by plus c is equal to 0. It is your standard form. Here, what is a? A is equal to 2, b is equal to minus 1, c equal to 0. Okay.
नाउ एग्जांपल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दैट मीन्स इस जो 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इनको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें लिखना है। द सेकेंड वन y इज इक्वल टू 2, इसमें क्या नहीं है, x टर्म नहीं है, सो इसको कैसे लिखेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0 पहले, एंड देन 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपली क्या करना है, जो टर्म नहीं दिया होगा 0 को उस वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म तो 0 ही हो गया, तो इसमें लिखने से नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। देन द थर्ड वन, 2x is equal to 3, so 2x minus 3 is equal to 0. Here there is no y term, so how to introduce 2x plus 0 into y minus 3 is equal to 0, right? It is the required equation in 2 variables. Then last one, 5y is equal to 2, that implies 5y minus 2 is equal to 0. So 5y, so x term नहीं है, 0 into x plus 5y minus 2 equal to 0. इसका मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ जो टर्म नहीं, जो वेरिएबल नहीं दिया होगा उस वेरिएबल में 0 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो हो गया हमारा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। इक्वेशन इन 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। समझ में आ गया, वेरी इजी है, समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, ए वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर रियल लाइफ प्रॉब्लम। The cost of notebook is twice the cost of a pen. Write it in the form of a linear equation 2 variable. ऐसे वर्ड प्रॉब्लम हमें बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास में जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और भी बहुत कुछ चैप्टर हैं उनमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जरूर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, इसलिए हमें अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से समझिए इसको। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ द पेन, तो हम क्या लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स and cost of notebook is equal to suppose y. मैं भी कुछ आरडी शर्मा से कुछ सॉल्व करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेम हम एग्जांपल नंबर 2 पे इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, x इज इक्वल टू -5, दैट इंप्लाइज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। उसके बाद यहाँ कौन सा वेरिएबल नहीं है, y नहीं है, तो y का प्लेस कौन है, सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में हम क्या लिख देंगे, 0 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। हो गया हमारा सोल्यूशन। वेरी सिंपल ना, बट इस टाइप का प्रॉब्लम भी एग्जाम में आता है 1 मार्क का, ठीक है, तो इसको भी समझना है। और टीड बाय बीट जो इश्यूज हैं, टीड बाय बीट जो थ्योरीज हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम समझेंगे अच्छे से, और जो प्रॉब्लम है हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी बीट हम नहीं छोड़ेंगे। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ कौन नहीं है, x नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हो गया सेकेंड। नाउ थर्ड, 2x इज इक्वल टू 3, सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कौन नहीं है, y नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। देन 5y इज इक्वल टू 2, यहाँ की लिखेंगे 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इधर x टर्म नहीं है, सो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। मैं थोड़ा स्पीड में कर दिया क्योंकि ये हम एग्जाम्पल नंबर 2 में कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। सो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए और मैथ करते रहिए और स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।